बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ मदद करें दुखी इंसानियत की। अल कलम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। मैं सैयद बिलाल शाह कादरी। आज मैं अपने शागिर्दों के घर पर आया हूँ और इधर आओ बेटा मेरे पास आओ। आज मैं अपने शागिर्दों के घर पर आया हूँ। इन बच्चों ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यहाँ कुरान करीम फुरकान हमीद की तालीम हासिल की है, लेकिन आज एक बड़ा इनकी वालदा मेरे घर पर आई और उन्होंने मुझसे अर्ज़ किया कि भाई आज ये मामला है हमारे घर पे कि खाने तक के भी मामला नहीं है। पिछले कई दिनों से इनकी फाकों का मामला चल रहा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई इनकी ख़त्म हो गई। ये 11 साल का छोटा सा बच्चा है। कुछ दिन पहले ये नौकरी कर रहा था किसी जगह जाके और वहाँ से इसको 3000 रुपये हफ्ता मिलता था और अब वो काम ख़त्म हो गया। ये इसके वालिद हैं। इस बच्चे की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी इनसे भी बात करते हैं और इन बच्चों की वालदा से बात करते हैं कि मामला है क्या और किस हद तक की इनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बस मैं इतना ये कहूँगा हाकिम बाला से कि गवर्नर साहब ने ऐलान किया था कुछ अरसे पहले कि 6 महीने तक जो है वो गवर्नर हाउस से 1 लाख अफराद को राशन मिलेगा, लेकिन ये बीमार आदमी है, यहाँ से चलकर जा नहीं सकता, तो ये राशन कैसे लेगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, गवर्नर हाउस जाएंगे कैसे, और अगर गवर्नर हाउस चले भी गए तो ये राशन उठा के लाएंगे कैसे। इनकी जो बच्चों की अम्मी हैं वो बच्चे संभालेंगी, इनका बीमार बाप संभालेंगी या वो राशन के पैकेट लेकर आएंगे। ये सफ़ेद पोश लोग हैं। सफ़ेद पोश आदमी जो होगा वो लाइनों में नहीं लगेगा। और गवर्नर साहब, आप जैसे कितने अरबपति लोग हैं जो राशन सालाना भी दे रहे हैं, माहाना भी राशन दे रहे हैं, लेकिन इन तक नहीं पहुंच रहा। पिछले 6 महीने से इनका बहुत बुरा हाल है। अभी इनकी मिसेस से पूछेंगे, इनकी अम्मी से पूछेंगे बच्चों की कि इनके साथ क्या मामला हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, बताएं आप। सर यही मसला है इनका। 5 साल से तो इनको अटैक हुआ था, तो इनके 2 स्टेन भी डले हैं और फिर उसके बाद एंजियोग्राफी हुई, उसका भी बहुत रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। काफ़ी कंडीशन इनकी ख़राब हुई। अब इनके ये होता है फेफड़ों में पानी भर जाता है, उसकी वजह से इनकी हालत देखें क्या हो रही है इस टाइम। यही हालत हो जाती है, तो ना ये काम कर सकते हैं ना कुछ। हालांकि हमारी दुकान थी यहाँ पे नागन पे, कलर की दुकान थी, कलर का काम करते थे, सब कुछ ख़त्म हो गया 5 साल के अंदर। लेकिन 2 साल से तो ऐसी कंडीशन हो गई है कि बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते और डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है क्योंकि 20% दिल काम कर रहा है इनका। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जाहिर किस तरीके से हम करें गुजारा। ना दवाइयों के पैसे हो पाते हैं कि मैं दवाइयाँ दिलाऊं इनको, ना बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। ये बच्चा जा रहा था काम पे, बस इसके आ रहे थे पैसे, उसमें गुजारा कर रहे थे। घर में चीज़ की दुकान थी वो भी ख़त्म हो गई, छोटी सी चीज़ की दुकान खोली थी, उससे थोड़ा बहुत गुजर बसर हो रहा था। बस ये हालात हो गए हैं कि बस अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं कि बस जल्द से जल्द इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, उनकी दवाइयों का मसला हल हो जाए बस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या चाहती हैं कि राशन है? बस मैं यही चाहती हूँ मेरे घर का राशन बन जाए महीने का इनकी दवाइयों का कुछ हो जाए, ये बच्चों की तालीम का खर्चा मिल जाए मुझे। ऐसा कुछ घर किसी ने हमें रहने को दिया, लेकिन उन्होंने बोला था गैस बत्ती की आप भरती रहो, तो वो मुझे 5000 तक पड़ जाते, वो भी भरने होते हैं मुझे। बस इस तरीके से घर का चल रहा है और आप लोग जो कर सकते हैं मेरे लिए। देखें, बात ये है और बात ये है कि अल्लाह ताला आसानी वाले मामला करे। और अगर कोई दोस्त इनको एक दुकान करा के दे दे घर में और चीज़ की, बच्चों की चीज़ की दुकान हो या ऐसी कोई दुकान करा के दे दे, उसमें कमोबेश 25-30 हज़ार रुपये में इनकी दुकान जो है ना वो इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। फिर बहन फिर किसी से लेना पड़ता है आपको अगर दुकान आपकी चल रही हो तो? नहीं, फिर ये कि बस थोड़ा चल बहुत जाएगा। देना, हाँ चल जाता, लेकिन इतना नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत हो जाता है। थोड़ा बहुत इतना हो जाएगा कि इनकी एक वक्त का खाना बन जाएगा, बस। क्योंकि जाहिर सी बात है उससे मोहल्ले गली की दुकान से तो इतना कुछ नहीं होगा। और इनके घर का हाल आप देख ही रहे हैं कि इनके घर पे क्या है। ये बेचारा बीमार आदमी है, इनके लिए दवा का सिलसिला करना है और इनकी कंडीशन नज़र आई रही होगी। रिपोर्ट्स वगैरह है आपके पास? रिपोर्ट दिखा दें और मैं आपको इनकी रिपोर्टें दिखाता हूँ कि इनके साथ क्या मामला है। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा आप सब लोगों से कि जो मुझे सुन रहे हैं
अलकलम के प्लेटफॉर्म से या किसी भी प्लेटफॉर्म से या ज़ाती आप अपने तौर पे आ जाएं। मैं इनका घर दिखाता हूँ। मेरे मदरसे के बिल्कुल पीछे ये रहते हैं। इन बच्चों ने मेरे घर पे मेरे मदरसे में तालीम हासिल की है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप जो है वो कोई इतना कर दे कि एक तो माहाना राशन की तरकीब इनकी बन जाए, इन बच्चों की तालीम का सिलसिला बन जाए, और कोई एक डोनर ऐसा खड़ा हो जाए जो 30 से 35 हज़ार रुपये दे दे ताकि इनकी एक छोटी सी दुकान बन जाए। इधर आइए, ये रिपोर्ट लेकर आइए। ये इनके हार्ट की वो है रिपोर्ट जो 20% इनका हार्ट काम कर रहा है। ये देखें, ये इन्होंने सारी रिपोर्टें कराई हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। दाखिल होते हैं ना 3 महीने में 2 महीने में, और भी इनकी दवाइयाँ चल रही हैं। ये देखें, ये सारी इनकी मेडिसिन है। अगर हम इनकी मेडिसिन ठीक है, बस इतनी गुजारिश है आप लोगों से कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा इधर आइए, आप तीनों इधर आओ, इधर बैठो अपने अब्बू के पास। ये छोटी सी बच्ची है। बेटी आपका नाम क्या है? दुआ। बेटा आपका नाम क्या है? जैन। बेटा आपका नाम क्या है? जुहैब, जैन और दुआ। इनकी अगर आपको दुआएं चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सुरकुरू ही चाहिए तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करें। मैं इस फैमिली को जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये भिखारी नहीं है, ये दर दर मांगने वाले नहीं हैं। जितना हमसे होता है, जितना अहले मोहल्ला से होता है, जाहिर सी बात है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत महंगाई है। हम सब मिलके कोशिश करते हैं अगर कोई साहब इनके लिए राशन का इसबाब पैदा कर दें तो अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर दे। कोई इनको मेडिसिन का कर दे, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। कोई इनकी चीज़ की दुकान का इंतज़ाम कर दे, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। व आखिरु दावाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये देखें, ये इनका किचन है, ये हाल है इस घर का। और ये इन्होंने दुकान बनाई थी, मैं आपको दिखाऊं। ये फ्रेम इधर लगे हुए हैं और ये देखें, ये बना हुआ है, ये खिड़की लगी हुई थी। ये दुकान नज़र आ रही है आपको। अगर ये दुकान का सामान भी डल जाए जनरल आइटम का तो ये है कि इंशाअल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला बन जाएगा।